हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 का टॉपिक नंबर 1.4 प्रकृति में मूल बल। हमने देखा था कुल 4 प्रकार के बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 बल होते हैं जिसमें से हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है और किनके बीच में ये बल लगता है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय बल। आज हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय बल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बल लगता किसके बीच में है। तो ये बल लगेगा आवेशों के बीच में। ये ध्यान रखना, ये बल आवेशों के बीच में लगेगा। आवेश कुल होते हैं 2 प्रकार के, प्लस को बोलते हैं धनात्मक, माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इनके बीच ये बल लगता है। तो हमारा पहला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। मतलब कि यह बल किसके बीच लगेगा? प्लस और माइनस आवेशों के बीच ये बल लगेगा। दूसरा पॉइंट है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अब हम यहाँ पे पहले समझेंगे सजातीय आवेश मतलब क्या। मतलब कि अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो इनको क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। मतलब एक समान आवेश होंगे। ये देखिए 2 प्लस प्लस है, 2 माइनस माइनस। तो जब एक समान आवेश होंगे तब क्या होगा? तब होगा प्रतिकर्षण। समझ में आ रहा है? और उसी तरह विजातीय मतलब कि 2 अलग अलग, जैसे कि प्लस और माइनस। ठीक है, 2 अलग अलग आवेश है। तो जब विजातीय आवेश 2 अलग आवेश होंगे उस समय क्या होगा? आकर्षण होगा। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और समान आवेश नहीं होंगे तब आकर्षण होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट यही है, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ये सजातीय मतलब एक समान आवेश, और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण मतलब कि दोनों आवेश अलग अलग। आवेश तो 2 ही होते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से नाम क्या है हमारा? विद्युत चुंबकीय बल। तो इस बल में 2 चीजें मिल रही है, विद्युत प्लस चुंबकीय। ठीक है, तो 2 चीजें हैं इसमें, विद्युत प्लस चुंबकीय। तो विद्युत बल में क्या होता है? जब आवेश विराम अवस्था में होता है, और चुंबक में क्या होता है? आवेश गति में होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, मतलब कि जब आवेश विराम अवस्था और गति दोनों में ही होगा तब विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। फिर से एक बार और देख लेते हैं। जब आवेश विराम अवस्था में होते हैं प्लस गति में भी होते हैं तब जो बल उत्पन्न होता है उसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय बल। और ये बल सिर्फ और सिर्फ आवेशों के बीच में ही होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तीसरा पॉइंट है इसे कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण में बात करी थी, हवा हो, पानी हो, कोई भी माध्यम हो वो सब में अप्लाई होता है। उसी तरह विद्युत चुंबकीय बल भी सभी माध्यम में अप्लाई होता है। जरूरी नहीं है कि उसे हवा चाहिए, निर्वात चाहिए या पानी चाहिए। कोई भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय बल लग सकता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यह बल 10⁻36 गुना प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल से विद्युत चुंबकीय बल कितना प्रबल होता है। विद्युत चुंबकीय बल सबसे ज्यादा प्रबल होता है। आखिरी पॉइंट है यह आणविक तथा परमाणुवीय पैमाने की सभी परिघटनाओं पर रहता है। मतलब अणु और परमाणु की जितनी भी परिघटना है, जितनी भी प्रक्रिया होगी, सब पे ये बल लगेगा, क्योंकि उनके अंदर क्या होंगे? आवेश होंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक परमाणु है, ठीक है।
परमाणु के अंदर क्या होता है, अणु होती है। हमने पहले लेक्चर में ही बात करी थी कि परमाणु के अंदर होगा अणु और अणु के अंदर होगी नाभि। तो एक परमाणु बनाया है मैंने और उसके अंदर है अणु। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये है मेरा अणु और अणु के आसपास क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, सॉरी, अणु के अंदर क्या होता है, नाभि होती है और नाभि के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार और, परमाणु के अंदर होता है अणु और अणु के अंदर होती है नाभि और नाभि के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभि के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, ये चीज हमें पता है। तो इनके बीच कौन सा बल उत्पन्न होगा, ये माइनस और प्लस, ये दोनों आवेश हुए, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, विद्युत चुंबकीय बल। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक लड़का है जो अपने हाथ में फुटबॉल पकड़े हुए है। ठीक है, अब हमने गुरुत्वाकर्षण बल से ये पढ़ा है कि पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये बॉल नीचे गिरना चाहिए, जिसकी वजह ये क्या है, हाथ में पकड़ा हुआ है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये बॉल पदार्थ से बना हुआ है और हमें पता है पदार्थ में क्या होता है, आवेश होंगे। तो अणु परमाणु होंगे उसमें और अणु के अंदर क्या होगा, नाभि होगा, नाभि के अंदर आवेश होंगे। तो उसकी वजह से ये पदार्थ का बना है, पदार्थ के अंदर अणु परमाणु होंगे, तो उसकी वजह से इसके बीच में अपना हाथ और ये बॉल के बीच में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय बल, जिसकी वजह से हम बॉल को पकड़ पाते हैं और ये बॉल ऊपर की दिशा में ये डाल सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल ज्यादा प्रबल है कंपेयर टू किसके, गुरुत्वाकर्षण बल से। अगर हमारा विद्युत चुंबकीय बल प्रबल नहीं होता तो ये बॉल तुरंत ही नीचे गिर जाता, पर बॉल नीचे नहीं गिर रहा, हाथ में पकड़ा हुआ है, मतलब कि ये वाला बल ज्यादा प्रबल है गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट बल की बात करेंगे।